हर दिन की जाने वाली छोटी छोटी गलतियाँ क्या आपकी जीवन की तरक्की को, ग्रोथ को रोक रही हैं? तो आइए जानते हैं रोज़मर्रा की ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जिन्हें आप गलतियाँ मानते ही नहीं हैं और वो आपके जीवन की ग्रोथ को, तरक्की को रोक रही हैं और आपको चुपचाप नुकसान पहुँचाए जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, हम सब अपने जीवन की शुरुआत हार्ड वर्क से करते हैं, मेहनत से करते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, खूब ख्याल रखते हैं और सोचते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की हो। और कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन की छोटी छोटी बैड हैबिट्स हमारे जीवन की तरक्की को रोक देती हैं और हम उन्हें बैड हैबिट्स मानते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इन्हें इसी तरह से करते जाओ। और दोस्तों, सच में वही गलतियाँ वास्तु के हिसाब से हमारे जीवन की तरक्की को रोक लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है जीवन की हमारी छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ बहुत सारी होती हैं जिन्हें हम नॉर्मल हैबिट्स समझते हैं और वो हमारे जीवन में बाधा बन जाती हैं, हमारी तरक्की में और हमें आगे बढ़ने से वो रोक लेती हैं और हमारे घर के ऊर्जा चक्र को वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसी उन छोटी छोटी आम गलतियों के बारे में जो वास्तु के हिसाब से बहुत बड़ी गलतियां हैं। दोस्तों, उनमें सबसे पहली गलती है हमारे घर के मुख्य दरवाजे का जाम होना या आवाज़ करना या टूटा फूटा होना। दोस्तों, आपके घर का मुख्य द्वार, आपके घर की जो लक्ष्मी जहाँ से एंटर करती है, एनर्जी का फ्लो जहाँ से होता है, अगर वही डिस्टर्ब रहेगा, वही टूटा फूटा रहेगा या उसी के ऊपर कोई विक्षेप रहेगा, दिक्कत आएगी, तो आपके घर की जो एनर्जी है उसका फ्लो, वो पॉजिटिव एनर्जी भी घर आते आते नेगेटिव एनर्जी बन जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आप चेक कीजिए कि क्या आपके घर का मुख्य द्वार आवाज़ करता है या वहाँ पर कोई टूट फूट है, कोई हैंडल टूटा हुआ उसका, या उसमें जंग लगा हुआ है, या वो छोटी मोटी और कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो दोस्तों, उसके लिए क्या कीजिए, आप उसकी रिपेयरिंग करवाइए। उसमें कोशिश कीजिए जो उसके कब्जे होते हैं उनमें थोड़ा तेल दीजिए ताकि वो आवाज़ करना बंद करें। अगर उसका हैंडल टूटा हुआ है, हैंडल चेंज करवा लीजिए। कोई अगर जंग लगा हुआ उसमें ऐसा कोई है इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ लगी हुई है तो उसको आप ठीक करवा लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी दूसरी आम गलती के बारे में जिसे हम गलती मानते ही नहीं हैं और वो है रात को जूठे बर्तन सिंक में छोड़ देना। जी हाँ दोस्तों, एक आम परिवार की बात बताता हूँ। नॉर्मल इंसान वो सोचता है कि ये कोई गलती है ही नहीं आज के युग में, जबकि ये वास्तु के हिसाब से बहुत बड़ा डिफेक्ट है, बड़ा दोष है कि आपको घर में रात को सिंक के अंदर जूठे बर्तन छोड़ने ही नहीं है। दोस्तों, ये एनर्जी के फ़्लो को बिल्कुल नेगेटिव बना देता है। साउथ ईस्ट जहाँ अगर आपकी किचन है या किसी भी दिशा में अगर आपकी किचन है तो वहाँ की एनर्जी को वो डिस्टर्ब कर देगा, नेगेटिव एनर्जी बना देगा। तो दोस्तों, इसे आप साइंटिफिक तरीके से भी समझिए। तो रात को घर में अगर आप सिंक के अंदर जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, रात भर उन बर्तनों के अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे और वो पूरे घर में फैलेंगे, जो कि सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देंगे, बट वो हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, रात को कभी भी जूठे बर्तन सिंक के अंदर मत छोड़िए। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो रात को ऐसी व्यवस्था नहीं है, कभी छोड़ने भी पड़ जाए, तो कम से कम आप उनको पानी में से निकाल के बर्तनों को वहीं रख दीजिए ताकि उनकी जूठन निकल जाए। जूठन वहाँ पे नहीं रहे ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया रात को पैदा ही ना हो और वो हवामान को दूषित ना करें। दोस्तों, अगर आप रसोई घर को स्वच्छ रखेंगे तो आपका समझो वीनस जो शुक्र ग्रह है वो बहुत मजबूत बनेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। जो आपका वीनस का क्षेत्र है घर के अंदर वास्तु के हिसाब से, वही डिफेक्ट हो जाएगा, तो आपके घर की लग्जरी पे उसका इफेक्ट आएगा और आपका वीनस खराब होगा। और दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती जो कि एक हम रोज़मर्रा की जीवन में करते हैं, जो हमारा घर का मुख्य द्वार होता है वहीं पे हम जूते चप्पल बिखेर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत बुरी आदत है। दोस्तों, इससे क्या होगा, आपके घर का धन और शांति आपके घर से निकल जाएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप घर के अंदर एंटर करें तो जूते चप्पल व्यवस्थित तरीके से साइड में रख दें। अगर शू रैक की व्यवस्था है तो शू रैक वहाँ रखें और उसके अंदर व्यवस्थित तरीके से अपने जूते चप्पल उतारें और उसको ढक के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, चौथी गलती आपको नहीं करनी है अपने घर में। अगर आप चाहते हैं आपका घर का वास्तु बहुत अच्छा व्यवस्थित रहे तो आप कोई भी टूटी फूटी आइटम अपने घर में ना रखें, जैसे कि टूटा फ्रिज, टूटा टीवी, टूटी सीनरीज, टूटे फ्रेम, जो
टूटे हुए जूते, चप्पल, बर्तन, ये घर में कोई आइटम ना रखें। जैसे ही कोई आइटम डिफेक्टेड हो, टूट जाए तो उसको तुरंत आप घर से बाहर निकालिए। कई लोग उसको वर्षों तक घर में संभाल कर रखते हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। और दोस्तों, इससे आपकी घर की प्रोग्रेस, तरक्की रुक जाती है। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, अपने घर में जहाँ पे भी आपका बेड है लगे हुए, उसके नीचे कभी भी अनावश्यक चीज़ें मत रखिए। और हो सके तो 2-4 दिन के अंदर उसके नीचे एक बार झाड़ू जरूर लगाएं, पोछा जरूर लगाएं। और दोस्तों, एक और गलती काफ़ी लोग करते हैं, मैंने देखा काफ़ी घरों में, कि अपनी किचन के अंदर झाड़ू छुपा के रख देंगे। दोस्तों, किचन एक बहुत अच्छा पवित्र स्थान है, वहाँ पर झाड़ू पोछा छुपा कर नहीं रखा जाता। ये आपका साउथ वेस्ट जोन में अगर आपकी कोई व्यवस्था है तो वहाँ पर आप झाड़ू पोछा इत्यादि छुपा के रख सकते हैं, बट आप किचन में अपना झाड़ू पोछा वहाँ पर छुपा के मत रखिए। ये भी वहाँ पर बैक्टीरिया को पैदा करता है। इससे क्या होगा, वहाँ आपके खाने पीने की आइटम होती है और वो ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया आपको दिखाई भी नहीं देंगे और आपके खाने में प्रवेश करेंगे और इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और कभी भी अगर साउथ वेस्ट में अगर आप अपना झाड़ू पोछा इत्यादि रखते हैं तो उसमें झाड़ू कभी खड़ा ना रखें, उसे लिटा कर रखें दोस्तों। और दोस्तों, अब बात करते हैं आपके घर के बेडरूम है, उसके अंदर आईना, आपका जो मिरर है, इस हिसाब से ना रखें कि उसका रिफ्लेक्शन, बेड का रिफ्लेक्शन आपके आईने में नजर आए, या आप जब लेटे हो बेड के ऊपर तो उसमें आपका फोटो आपके उस मिरर में आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रखना ही पड़े आपको मिरर, ड्रेसिंग टेबल बनाना ही पड़े वहाँ पे, तो ऐसे व्यवस्था करें कि आपके बेड का फ़ोटो उसके अंदर आपको नज़र ना आए। दूसरा, अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, मिरर लगाना ही पड़ता है, तो उसको आप हमेशा ढक के रखें ताकि आपके बेड का फ़ोटो आपको आपके मिरर के अंदर नज़र नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि कई घरों में मैंने देखा है, रोज़मर्रा के हिसाब से झाड़ू पोछा लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, पर घर के कोनों कोनों को वो साफ़ नहीं करते। और दोस्तों, घर के कोनों में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए आप कोशिश कीजिए घर के प्रत्येक कोने को आप अच्छे से साफ़ कीजिए। अगर रोज़ पॉसिबल ना हो, कम से कम एक दिन छोड़ के आप घर के कोनों को ज़रूर साफ़ कीजिए। डीप क्लीनिंग वहाँ पर होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट दिशा, जो कि आपका ईशान कोण है, वहाँ तो आप रोज़ बहुत अच्छे से सफाई कीजिए। और दोस्तों, अंत में एक बात और इम्पोर्टेंट बोलूँगा कि आपके घर में कभी भी कोई नल टपकता हुआ नहीं होना चाहिए, कोई टैप आपका टपकता हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको दिखे कि कोई टैप टपकना शुरू हो गया है, उसमें से पानी बह रहा है, तो उसको तुरंत आप प्लम्बर को बुला के उसको रिपेयर कराइए या उसको चेंज कर दीजिए दोस्तों, नहीं तो आपके घर की सारी बरकत वहाँ से आपके घर से निकल जाएगी। और अंत में आपको 2 टिप्स दूंगा कि अगर घर में नेगेटिव एनर्जी हो गई है, उसको पॉजिटिव बनाना है, तो आप कपूर डेली जलाइए अपने घर में। जहाँ भी आपका पूजा का स्थान है वहाँ पर सुबह शाम डेली कपूर जलाइए। थोड़ा सा भीमसेनी कपूर आता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको। और कपूर जलाने से आपके घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और वो वातावरण शुद्ध हो जाता है। और एक टिप और दूंगा कि कोशिश कीजिए अपने घर में जब आप पोछा लगाएं उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, उस नमक वाले पानी से पोछा लगाएं, फिर देखिए आपके घर की एनर्जी कितनी पॉजिटिव बन जाती है। आपके घर की तरक्की को, ग्रोथ को वो सपोर्ट मिल जाता है। सफलता जीवन में केवल कर्म करने से नहीं आती, दिशा और ऊर्जा से भी आती है। और वास्तु एक ऐसी विद्या है जो आपके कर्मों को सही दिशा में ले जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, छोटी छोटी टिप्स जो मेरे अनुभव में आती हैं या जो मेरी केस स्टडीज़ में आती है या जो मेरी लर्निंग है, उसके हिसाब से मैं बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आपके जीवन में डिलीवर कर सकूँ, ताकि जीवन में आपके जो भी तरक्की है, सफलता है, अगर वो किसी तरह से, किसी प्रकार से रुकी हुई है, तो आपको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है हर वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ आपके जीवन में मैं आपको देता रहूँ वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन आते रहे कि मेरा नया वीडियो आ गया है। नमस्कार दोस्तों।